हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं सतीश सर आपको मेरे अपने चैनल एस कुमार मैथमेटिक्स सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, मैं आज निर्देशांक ज्यामिति को ऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ाने जा रहा हूं। तो आइए चलिए चलते हैं आगे की ओर। यह एक्स एच होता है माय डियर स्टूडेंट। परिरेखा को एक्स एच कहा जाता है और खड़ी रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। यह एक्स एक्सिस होता है, एक्स एच इंग्लिश में एक्स एक्सिस कहते हैं। यह एक्स एक्स होता है, यह वाई एक्स होता है। ये वाई डैश होता है। माय डियर स्टूडेंट, एक्स एच और वाई एच के काटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, जिनका नियामक 0 0 होता है। मूल बिंदु को ओ से डिनोट करते हैं और इनका नियामक 0 0 होता है। माय डियर स्टूडेंट, यह प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, यह सेकंड चतुर्थांश कहलाता है, यह थर्ड चतुर्थांश कहलाता है, यह फोर्थ चतुर्थांश कहलाता है। फर्स्ट चतुर्थांश में जो साइन होता है, एक्स का मान और वाई का मान दोनों पॉजिटिव होता है। फर्स्ट चतुर्थांश में साइन एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है। थर्ड चतुर्थांश में साइन का मान एक्स का और वाई का मान जो होता है, एक्स का मान नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में तृतीय चतुर्थांश में एक्स और वाई का साइन दोनों के दोनों नेगेटिव होता है। तृतीय चतुर्थांश में दोनों का साइन नेगेटिव होता है। चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स का मान पॉजिटिव होता है, लेकिन वाई का मान नेगेटिव होता है। माय डियर स्टूडेंट, एक्स अक्ष से दूरी वाई नियामक बताता है। एक्स अक्ष से दूरी वाई नियामक बताता है और वाई नियामक को कोटि भी कहा जाता है। वाई नियामक को हम कोटि कहते हैं। वाई नियामक को हम कोटि कहते हैं। वाई अक्ष से दूरी और वाई अक्ष से दूरी एक्स नियामक बताता है। एक्स नियामक बताता है और एक्स नियामक को हम भुज भी कहते हैं। एक्स नियामक को हम भुज भी कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, यह परिरेखा को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स एच कहा जाता है, और खड़ी रेखा को हम वाई एक्सिस कहते हैं, वाई एच कहा जाता है। एक्स एच और वाई एक्स के काटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। और माय डियर स्टूडेंट, एक्स एच से दूरी वाई नियामक बताता है। वाई नियामक को हम कोटि भी कहते हैं। और माय डियर स्टूडेंट, वाई एच से दूरी एक्स नियामक बताता है और एक्स नियामक को हम भुज भी कहते हैं। तो पूछा जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि 10,4 कौन सा चतुर्थांश में है। तो डायरेक्टली हम बोलेंगे 10 भी प्लस में और 4 भी प्लस में। तो डायरेक्ट हम बोलेंगे यह प्लस प्लस कौन सा चतुर्थांश में यह दर्शा रहा है, तो प्रथम चतुर्थांश में। तो हम बोलेंगे कि 10 और 4 प्रथम चतुर्थांश में है। माय डियर स्टूडेंट, यही पूछेगा कि -10 और 4 कौन सा चतुर्थांश में है, तो बताएंगे माइनस और प्लस कौन सा चतुर्थांश का साइन है, तो माइनस और प्लस कौन सा चतुर्थांश के साइन है, तो माइनस और प्लस द्वितीय चतुर्थांश का साइन है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट बोलेंगे कि यह द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। अब यही को बोलेगा कि -10 और -4 कौन सा चतुर्थांश में है, तो माय डियर स्टूडेंट बोलेंगे कि -10 और -4। हम 10 को नहीं देखेंगे, हम इसका साइन देखेंगे
कि माइनस और माइनस कौन सा चतुर्थांश में है, तो माइनस और माइनस तृतीय चतुर्थांश में है। अब यही पूछेगा माय डियर स्टूडेंट कि माइनस 10 और माइनस 4 कौन सा चतुर्थांश में है, तब हम इसका साइन चेक करेंगे कि प्लस और माइनस कौन सा चतुर्थांश में है, तब प्लस और माइनस फोर्थ चतुर्थांश में है। तो डायरेक्टली हम बोल देंगे कि यह फोर्थ चतुर्थांश में स्थित है। जब बोलेगा, अब एग्जामिनर बोलेगा कि 10 और 4 में भुज का मान क्या है, तो डायरेक्टली हम बोलेंगे 10 और 4 में भुज का मान 10 है, क्योंकि भुज x नियामक को ही तो हम भुज कहते हैं, इसीलिए इसमें भुज का मान 10 है। और इस क्वेश्चन में पूछेगा 10 और 4 में बताइए कि कोटि का मान कितना है, तो डायरेक्टली हम कोटि का मान 4 बोलेंगे, क्योंकि कोटि y नियामक को कोटि कहा जाता है, x नियामक को भुज कहा जाता है, इसलिए हम कोटि का मान 4 बोलेंगे और भुज का मान 10 बोलेंगे। 10 हो गया भुज का मान और 4 हो गया कोटि का मान। अब बोलेगा कि 0,4 कौन सा x पर स्थित है, तो बोलेंगे 0,4 बाई h पर स्थित है। जिसका नियामक दिया रहेगा वह उसी h पर स्थित होगा। इसमें बाई का मान दिया है, इसीलिए यह बाई h पर स्थित है। बोलेगा 4 0 कहाँ पे स्थित है, तो 4 0 x h पर स्थित है। 4 0 x h पर स्थित है, क्योंकि 4 x का मान दिया है, तो x का मान जिसका मान दिया रहेगा वह उसी h पर स्थित होगा। तो यह कहाँ पे स्थित है, तो यह x h पर स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये बाई h पर स्थित है। अब बोलेगा मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, तो मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है।